राजस्थान बजट में घोषणा, किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसके पहले फेज में 5 लाख गौ पालकों को कर्ज दिया जाएगा। हर गौ पालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा। आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे केंद्र। ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम को सुदृढ़ और व्यापक किया जाएगा। जयपुर लैंड टैक्स समाप्त करने की घोषणा। जयपुर में महाराणा प्रताप टूरिस्ट स्थल घोषित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। जयपुर नगरीय निकायों में एसएफसी ग्रांट में बढ़ोतरी की घोषणा। 300 यूनिट सोलर फ्री बिजली मिलेगी। 20 मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए, वंचित क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान। गेहूं पर एमएसपी से अलग 125 रुपए का बोनस। राजस्थान में 70,000 भर्तियों की घोषणा। प्रदेश में एमएनएसटी योजना के तहत विभिन्न रियायतों की घोषणा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी। आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे केंद्र। ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम को सुदृढ़ और व्यापक किया जाएगा। साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएगी। साइबर क्राइम के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। दिया कुमारी ने चुटकी ली, कहा यह केवल मर्दों का प्रदेश ही नहीं, महिलाओं का भी है। लाडली सुरक्षा योजना करने की घोषणा। इसके तहत छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सेल्फ डिफेंस की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट में स्पोर्ट्स कोटा में शामिल करने की घोषणा। प्रदेश में 20 आस्था केंद्रों पर 300 करोड़ रुपए की राशि से सौंदर्यीकरण और रेनोवेशन के कार्य होंगे। प्रदेश में आर्म फोर्सेस म्यूजियम के लिए डीपीआर बनेगी। 2 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित। एमएसटी योजना प्रस्तावित। कर्मचारियों के डीपीएस में 2 वर्ष की छूट मिलेगी। पेंशन धारक को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में बुजुर्गों को दी जा रही 30% किराए की छूट को 50% करने का प्रावधान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान। पेंशन 1000 से बढ़कर 1150 रुपए की जाएगी। 100 रुपए महीना प्रीमियम देने पर 60 साल की आयु के बाद 2000 महीना पेंशन मिलेगी। सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों के विपक्ष भड़के नजर आए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में लेखानुदान प्रस्तुत करने हुए कहा कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी आर्थिक नीतियों के राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से घोषणाएं कर दी गई। इसी का परिणाम है, इसलिए आप वहां बैठे हैं और इसको जनता ने जवाब दे दिया। इस पर विपक्षी के सदस्य हंगामा करते हुए नजर आए। इस पर दिया कुमारी ने कहा कि अभी शुरुआत है, आगे देखिए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, पिछली सरकार के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों से नई सरकार मुकाबला करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ राज्य को विकास के मार्ग पर लेकर जाएंगे। राजस्थान को विकसित सशक्त प्रदेश बनाने के लिए किसी संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। दिया कुमारी ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा। गरीब परिवारों को अभी 450 में सिलेंडर दिया जा रहा है। इससे 73 लाख परिवार राहत में है। साथ ही अब अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से अब 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा। राजकीय सहायता राशि प्रति थाली 17 से बढ़ाकर 22 रुपए कर दी गई है। सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। लाडपुरा, नसीराबाद, डग, गोमुंडा, बालपुरा में कोई योजना लागू नहीं हुई थी। इस वजह से इन इलाकों में अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोलने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में राजस्थान का 33वां स्थान था। जब इस बार गड़बड़ी का जिक्र दिया कुमारी ने किया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर दिया कुमारी नाराज हो गई। अपने बजट में दिया कुमारी ने जयपुर मेट्रो विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि नए रूट के लिए डीपीआर को मंजूरी दी गई है। सीतापुर से विद्यानगर के बीच का रूट भी फाइनल किया गया। जोधपुर, जयपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसों के चलाए जाने की भी घोषणा की गई। किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई। इसमें 2000 करोड़ रुपए का राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाया जाएगा। किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क और हार्टिकल्चर हब बनाए जाने की घोषणा की गई। किसानों को मुफ्त में बीज बांटे जाएंगे। राजस्थान के किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसके पहले फेज में 5 लाख गौपालकों को कर्ज दिया जाएगा। हर गौपालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा। बिजली कंपनियों का ऋण भार 1,39,000 करोड़ हो गया है।
प्रदेश में महंगी बिजली एक्सचेंज से क्रय करनी पड़ रही है। 8 लाख मेगावाट से अधिक उत्पादन होने के बाद भी महंगी बिजली लेनी पड़ रही है। अभी उत्पादन इकाइयों की 55% क्षमता से ही उत्पादन हो रहा है। 3700 करोड़ की अतिरिक्त बिजली एक्सचेंज से खरीदनी पड़ रही है। इस मामले में ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशों से काम किया जाएगा। पेपर लीक को लेकर भी दिया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं से खिलवाड़ किया। अब नई सरकार पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा देगी। हर जिले में रोजगार मेला लगाया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। 20,000 युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही अल्प आय सीमांत किसान के बच्चों को केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। 1वीं से 8वीं के स्टूडेंट्स और 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे करीब 70 लाख बच्चों को मदद मिलेगी।